फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा घर केंद्र। आज हम सीटेट और जेटेट के लिए जो प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, इसमें सीडीपी है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आप इसमें इसको करके कुछ स्कोर अच्छा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था किसे कहते हैं? किशोर अवस्था किसे कहते हैं? 15 वर्ष से 25 वर्ष, या फिर 13 वर्ष से 19 वर्ष, या फिर 12 वर्ष से 20 वर्ष, या फिर 10 वर्ष से 22 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष से 20 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? वृद्धि और विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वातावरण, आनुवंशिकता और व्यक्तिक अंतर पर। ये तीनों ही होगा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास और वृद्धि का क्या अर्थ है? शारीरिक विकास और वृद्धि का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाह्य और आंतरिक विकास होना। क्या होगा? बाह्य और आंतरिक विकास होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है? ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बच्चों का अपनी समूह में ठीक प्रकार से समायोजन से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व से क्या आप समझते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, व्यक्ति के पास वह सब कुछ हो जो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को छात्र की योग्यता कैसे नापनी चाहिए? कैसी नापनी चाहिए? ऑप्शन सी, छात्र के विभिन्न कार्यों का रिकॉर्ड बनाकर उसका विश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को अच्छी तरह ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? ठीक है, कैसे दिया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाठ को रोचक ढंग से पढ़ाकर। ठीक है, छात्रों को अच्छी तरह से ज्ञान दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? आप इसका कमेंट करके देने की कोशिश कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान का एक अंग है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अंतर्गत है। मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है? मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है, ये सभी होगा ऑप्शन डी, ये सभी मानव के अध्ययन किया जाता है, और जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का उद्देश्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? आप इसको देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने की प्रभावितता करना। ठीक है, प्रभावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र किससे है? ठीक है, किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए बी दोनों, मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से और केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का क्षेत्र है। मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है? मूल्यांकन का क्षेत्र होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों होगा, सीमित और व्यापक होता है। मूल्यांकन क्षेत्र सीमित और व्यापक, यानी ए और बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन को नापने की विधि है। मूल्यांकन को नापने की विधि है, क्या है इसका? इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन सी होगा, ए बी दोनों, परिमाणात्मक विधि और गुणात्मक विधि। ठीक है, परिमाणात्मक विधि और गुणात्मक विधि, ये दोनों विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के अंग है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग क्या क्या है? ये सभी होगा। ठीक है, शिक्षक जो शिक्षण प्रक्रिया के अंग है, तो शिक्षण के उद्देश्य होता है शिक्षण के सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव और शिक्षण का मूल्यांकन होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने के संबंधित बात का प्रभावित करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का संबंध है, शिक्षा का संबंध है, शिक्षा का किससे संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी होगा। शिक्षा के उद्देश्य से, शिक्षार्थी और शिक्षक से, है ना, शिक्षा पर्यावरण वातावरण से। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, क्या है? व्यापक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है, विकास एक प्रक्रिया है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निरंतर है। जो विकास होता है ना, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है छात्रों के व्यक्तित्व को नापने के लिए और परामर्श देने के लिए? ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, इसका होगा ऑप्शन बी साक्षात्कार विधि। ठीक है, साक्षात्कार विधि से व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय है, इसका आशय क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी उसकी कर्म क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तीव्र परिवर्तन होता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में जो होता है ना, ये है ना, संवेगात्मक विकास में ज़्यादा परिवर्तन होता है, तीव्र परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेगा? क्या रहेगा? सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेगा? क्या रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्व उद्देश्य बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की बुद्धिलब्धि 150 है, वह बालक कहलाएगा, क्या कहलाएगा? मंदबुद्धि बालक, या पिछड़ा बालक, या फिर प्रतिभाशील बालक, या असंतुलित बालक? हम जानते हैं तो 120 से ज़्यादा होगा, ठीक है, वो प्रतिभाशील बालक होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? तब इसका आंसर से हो जाएगा प्रतिभाशील बालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास, वृद्धि विकास किससे संबंधित है? बताइए, जो वृद्धि और विकास है किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक दूसरे के पूरक है। जो वृद्धि और विकास में वृद्धि भी होगा, वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? विकास भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? ठीक है, चारित्रिक विकास का प्रतीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तेजना। ठीक है, क्या होगा? उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा बालक के व्यक्तित्व विकास की आधारशिला है क्योंकि वह क्या होता है? इन सभी विषय विकासों को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी विकासों को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का विकास होता है, किससे होता है भाषा का विकास? भाषा का विकास होता है बोलियों से होता है। ठीक है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा से व्यक्ति में किस प्रकार का विकास होता है? जो मातृभाषा से व्यक्ति में किस प्रकार का विकास होता है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ये सभी होता है। मतलब मातृभाषा से क्या होता है?
शारीरिक और बौद्धिक तो होता ही है, इसके साथ साथ मानसिक और सांस्कृतिक और सामाजिक एवं नैतिक, इससे भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा का उत्तम शिक्षण अधिगम लाभ है, क्या है इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य भाषा के ज्ञान को निर्बल बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि में होता है, अन्वेषण विधि में क्या होता है? अन्वेषण विधि में क्या होता है? अध्यापक द्वारा पाठ वस्तु पर पूछे गए प्रश्नों का हल छात्र स्वयं करता है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट आने वाले जो सेट 6 है, आप इसको मिलेंगे तो अब मेरे बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।